बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त साफ़त अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शामकीन कैटल फार्म। बहुत सारे दोस्तों का गिला है कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई, तो मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा बिज़ी था, सैलेज का सीज़न चल रहा था, तो नया सेटअप था। तो आपको पता है कि नए सेटअप के पीछे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटअप भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल गया है। और अभी भी हम सैलेज बना रहे हैं, ज़्यादातर फील्ड में ही होता हूँ। अभी भी मैं सुबह सुबह जाने लगा था फील्ड में। मैंने कहा चलो जो कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं दोस्तों को, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। असल टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद आपको आने वाले वक्त में तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो स्लाटरिंग के हवाले से है, रेट्स के हवाले से है कि कीमतें जो हैं बहुत सारी गिर गई हैं स्लाटर के हवाले से, और उसके बाद मंडी की क्या सूरत हाल है। तो ये सारी डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सारी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा एंड पे, वीडियो के एंड पे, कि जिसकी वजह से मैंने जानवर कब सेल किए, कब ख़रीदने जा रहा हूँ, उसकी वजह क्या थी, क्यों नहीं अभी ख़रीदे, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आजकल आ रही है कि जानवरों को स्लाटरिंग के हवाले से कुछ मसले मसाइल बन रहे हैं, ख़ासकर जो न्यू दोस्त हैं, न्यू फार्मर हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि आगे से जो रेट है वो बहुत डाउन हुए पड़े हैं, मंडियों के भी रेट डाउन हो गए हैं। तो कुछ दोस्त हैं जिनके मेरे थ्रू स्लाटर हुए हैं जानवर, यानी कि जंग से एक दोस्त हैं हुज़ैफ़ा भाई, उसके बाद सुहेल भाई फैसलाबाद से हैं, काशफ भाई लाहौर से थे, यानी कि इनके जानवर मैंने स्लाटर करवाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैंने कमीशन के मद में या कमीशन की सोच के ये नहीं करवाया इनका काम। सिर्फ ये था कि यार जो मेरे साथ स्टार्टिंग में मुझसे गलतियाँ हुई थी, इनसे ये गलतियाँ ना हों। वो एक अलग बात है कि जो रेट हैं वो डाउन अगर चल रहे हैं तो उसमें किसी का भी कसूर नहीं है, वो आगे अल्लाह पाक के अख्तियार में होता है कि कितना प्रॉफिट कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो असल बात जो है वो ये है कि जब न्यू दोस्त स्लाटर करवाते हैं या स्लाटरिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ अक्सर लोग जो मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं जी फैक्ट्री में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आपके जानवर 2-2 दिन खड़े रहते हैं, आपके जानवर वहाँ पे भूखे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी ये ज़िबा नहीं होने। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्ट्री वालों का कसूर नहीं है, वहाँ पे गलती हमारी होती है। मैंने भी स्लाटर करवाए हैं कुछ दोस्तों के जानवर। तो जो टाइम बताया जाता है कि आपकी जो स्लाटरिंग है शाम 7 बजे है, तो उसका मतलब है कि हमें 5 बजे उधर जानवर लेके पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुँचेंगे, जानवरों को रेस्ट मिलेगी, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएंगे, जो थोड़ा सा थकावट हो गई थी उनके वो ख़त्म हो जाएगी, और जो थकावट की वजह थोड़ा सा वज़न लूज़ कर जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद पूरा कर जाएंगे। तो लेकिन 7 बजे अगर स्लाटरिंग का टाइम है और हमारी गाड़ी जो है वो पहुंच रही है 9 बजे, रात के 10 बजे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं स्लाटरिंग करवाने। जब हमारा नंबर के बाद उनका नंबर आता है, जो उनको टाइम दिया गया होता है, जब उनका टाइम शुरू हो जाता है तो फिर हमारा टाइम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर हमें इंतज़ार ही करना पड़ता है। हाँ, अगर आपका 7-8 बजे का टाइम दिया गया है, कोई आगे से फ्लैट प्रॉब्लम नहीं बना, कोई फैक्ट्री में कोई इशू नहीं बना, तो फिर जो आपका टाइम है उसी टाइम पर ही स्लाटर होंगे। ये नहीं है कि आप टाइम पे पहुँचे और आपके जानवर स्लाटर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, कभी भी मेरे जानवर 2-2 दिन खड़े नहीं रहे फैक्ट्री में जाके। हाँ, कोई 2-4 घंटे का आगा पीछा ज़रूर हो जाता है कि कोई फ्लैट शेड्यूल चेंज हो गया या किसी लेबर की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन 2 दिन जानवर खड़े रहने वाली बात गलत है, हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। हाँ, आगे कोई एक्सपोर्टर 2 नंबर है, कोई लालची एक्सपोर्टर है, उसने जानवर मंगवा लिया, वहाँ पे मंगवाने के बाद कहता है जी अब ये रेट लगेगा, ये होगा, ऐसे होगा, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो सही तरीक़ेकार है वो यही है कि जो टाइम आपको दिया जाए उसी टाइम पे आप गाड़ी लेके पहुँचे, 2 घंटे पहले पहुँचे, जानवरों को रेस्ट दें, और उसके बाद आपके स्लाटर का जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला स्लाटर हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि जंग से मेरे दोस्त थे कुछ, वो जानवर ज़िबा करवाना चाह रहे थे, ऐसे ही फैसलाबाद से थे। उनको फैसलाबाद वालों को रात का तकरीबन 2-3 बजे का टाइम दिया कि आप पहुंच जाएं तो आपकी स्लाटरिंग हो जाएगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे पहुंचे और 3:30 बजे उनकी कॉल आ गई, जी आप हमारे जो जानवर हैं वो ज़िबा हो गए हैं और हमें जो वज़न की स्लिप मिल गई है। तो जो जंग वाले दोस्त से उनको शाम 7 बजे का टाइम मिला हुआ था, लेकिन वो शाम 7 बजे उधर जंग से चले और रात के 3 बजे इधर फैक्ट्री में पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो उनका टाइम गुजर गया था ना, जो टाइम उनके साथ बना हुआ था। तो फिर उसका बाद क्या हुआ है कि जो नेक्स्ट टाइम बना है उनके साथ, उस टाइम में जाके उनके जानवर ज़िबा हुए हैं, वो फिर कोई चंद घंटे
उनको इंतज़ार करना पड़ा है, वहाँ पे बैठना पड़ा है। तो उसमें फैक्ट्री वालों की गलती नहीं है, उसमें एक्सपोर्टर की गलती नहीं है, उसमें सिर्फ उनके गाड़ी लेट पहुँचने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उनको भी ये अंदाज़ा था कि अगर लेट पहुँचे तो थोड़ा सा ज़िबा भी लेट होंगे, लेकिन फिर वो काफ़ी लेट पहुँचे। तो ये कुछ मसले मसाइल हैं जो नए फार्मर के साथ स्लॉटर हाउस में पेश आ रहे हैं। और उसके बाद रही बात रेट की, तो रेट बहुत डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये साल में एक दफ़ा तो ज़रूर होता है कि रेट थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जितने रेट डाउन हुए इतने कभी भी नहीं हुए। यानी कि पहले होता था कोई 5, 10, 20 रुपये डाउन होता था अगर कभी होता था, तो लेकिन इस दफ़ा तो वो 100, 150 रेट ही डाउन हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएगा, ये चंद दिनों की बात है, क्योंकि अब फार्मर पे जैसे ही माल ख़त्म होना है तो ये फैक्ट्रियों ने रेट अप करने हैं। तो अगर फैक्ट्री में अब रेट डाउन चल रहा है तो मंडियों में भी रेट कम है। अब आगे आते हैं कि मैंने जानवर क्यों नहीं ख़रीदे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्लाटर करवाए थे तो उस वक्त मैंने 1050 रुपये में स्लाटर करवाए थे, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन ही रेट जो है वो डाउन होना शुरू हो गया था। तो वो मेरा बड़ा ज़बरदस्त फ्लाक रह गया था। अब ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं मैंने कुर्बानी वाले खड़े किए हुए हैं। तो जो नए अब मैंने स्लाटरिंग के लिए जानवर ख़रीदने हैं वो अब मैं कुछ दिनों के बाद ख़रीदने जा रहा हूं, क्योंकि वो सेटअप नया था। सैलज का सीज़न था, मक्की का, तो जानवर तो जब चाहें ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो मक्की का सीज़न गुजर जाए तो वो बाद में हम ख़रीद नहीं सकते। तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया। दूसरी बात ये थी कि जैसे फैक्ट्री में रेट कम हो रहे थे ऐसे मंडियों में रेट कम हो रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार में था कि चलो और थोड़े से रेट मंडियों के कम हो जाएँ। तो अब मंडियों के रेट तकरीबन एक जगह पे आके रुक गए हैं, फैक्ट्रियों के भी रेट रुक गए। तो अब ख़रीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हमारी ख़रीदारी जितनी सस्ती होगी, जितनी डाउन होगी, आने वाले वक्त में उतना ही ज़्यादा हमें मार्जिन मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जानवर ज़रूर ख़रीदें। मंडियां डाउन चल रही हैं और उसके बाद आगे सर्दी भी आ रही। कुछ लोगों का ज़हन है कि जी ज़्यादा सर्दी में जानवर ग्रोथ नहीं करते, तो ये बात गलत है। हाँ, ज़्यादा हबस का ज़रूर असर होता है, ज़्यादा गर्मी का असर ज़रूर होता है कि ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फुल सर्दी में अगर आप जानवरों को सैलेज वंडा दे रहे हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ पे कोई असर नहीं होता, ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि सैलज भी गर्म होता है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, और जो वंडा है उसके अंदर भी हीट होती है, तूड़ी भी गर्म होती है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप मिक्स करके देंगे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो अगर सैलज के लिए की बात करें तो सैलज आप हमेशा ए प्लस क्वालिटी का इस्तेमाल करें, चाहे आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो आपको 25-30 दिन के बाद वाज़ह नज़र आएगी कि वाकई आप सैलज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कड़ब वाला सैलज इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको क्या ग्रोथ देता है। हाँ, सैलज के साथ साथ अगर आप अच्छी क्वालिटी का वंडा इस्तेमाल करें तो वो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलता है। मैं भी हाजी आशिक साहब का वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ अपना सैलज तैयार किया हुआ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और साथ मैंने सैलज अपना इस्तेमाल पहले करता था, अपने लिए बनाता, लेकिन अब पैकिंग का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो थे वो फरमाइश करते थे, पूछते थे कि आप सैलज अगर अपना तैयार करते हैं तो हमें भी सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने सेटअप शुरू कर दिया है। किसी दोस्त को, किसी भाई को सैलज चाहिए हो ए प्लस क्वालिटी का तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, पीएच लेवल, ड्राई मैटर, हर एक चीज़ का जो तनासब है मेंटेन रखा गया है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी ज़बरदस्त आपको मिलेगा। अगर कोई फार्म पे आके विज़िट करना चाहता है, अपने सामने पैकिंग करवाना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, हम उसके सामने पैकिंग भी कर देंगे, उसको जानवरों का रिज़ल्ट भी दिखा देंगे। जो सैलज मैं खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ही मैं आगे पैक करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे आर्डर्स भी मिल रहे हैं, आगे लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है। हमारा काम होता है कि सिर्फ नीयत से, खुलूस दिल से काम करते जाएं, उसका जो सिला है वो अल्लाह पाक की ज़ात ने देना होता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो पहले दिन ही बुलंदियों पे नहीं पहुंचता, उसको टाइम चाहिए होता है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं, बड़े बड़े जो बिज़नेस टाइकून है वो कहते हैं कि कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल एक बिज़नेस में रहना चाहिए, उसका हर तजर्बा करना चाहिए, उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको अप लेवल तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हम मेहनत जब हम 100% देंगे तो अल्लाह पाक जो सिला है वो भी हमें 100% देगा। बहुत सारे दोस्त जो पहली दफ़ा ही फार्मिंग करते हैं, एक फ्लॉक की डालते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉफिट में नहीं जाता या बराबर रह जाता है या थोड़ा सा लॉस में चला जाता है, वो हमारी गलतियों की वजह से होता है। तो लेकर हम दिल छोड़ जाते हैं कि ये बिज़नेस नहीं करना। तो उनके लिए मैं एक ही कहता होता हूँ कि हिम्मत ना हारें, लगे रहें, क्योंकि शायर कहता है कम हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकद्दरां दा, कम हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पेंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। तो इसलिए हिम्मत ना हारें, लगे रहें। अल्लाह पाक ने अगर आपका रिज़्क यहाँ पे लिखा है तो वो आपको यहाँ से ही मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि लगे रहें।
क्योंकि मुकद्दर में अल्लाह पाक ज़रूर लिखता है, लेकिन अल्लाह पाक साथ ये भी लिखता है कि मेहनत भी आपने करनी है। सही जगह पे मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक सिला भी उसका ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।